नमस्ते। मैं हूँ हेतल जरीवाला और आप मेरे साथ हैं रीडिंग ट्यूटर के वीडियो पे। अपने वीडियोस में मैं आपको सिखाती हूँ और समझाती हूँ कि अगर आपको प्रो इंग्लिश स्पीकर बनना है तो सिर्फ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस जानने से काम नहीं होगा। मैं ये सिखाती हूँ कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन से पहले साउंड के प्रोनाउंसिएशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। डी स्टार फास्ट रीडिंग साइकिल प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको रट्टा किए बिना, विदाउट रोट लर्निंग, विदाउट मेमोराइजिंग, विदाउट द सीबीसी रूल्स, मैं आपको मिलियंस ऑफ रूल्स सीखे बिना भी हम पढ़ना सीख सकते हैं इंग्लिश। ये मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको करवाती हूँ। मेरे लेसन्स में यही है कि आप धीरे धीरे स्टार्टिंग से साउंड्स जो है, इंग्लिश लेटर्स के साउंड्स डिफरेंट डिफरेंट जो है, वो हम ठीक से पहले प्रोनाउंस करना सीखें। उसके साथ ही हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से साउंड्स को सिर्फ कंबाइन करने से ही हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली अ रियली सिंपल एक्सरसाइज। अभी फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम लोग रीडिंग लेसन्स पे फोकस कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं रीडिंग लेसन 7 और 8। हम लोग 2 लेसन्स एट अ टाइम करते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लेसन्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम एक न्यू साउंड सीखने वाले हैं, एक न्यू साउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ये न्यू साउंड। अब ये साउंड जो है, इसको हम लोग बोलेंगे जस्ट। देखिए, ये ट साउंड नहीं है। देखिए, हिंदी में जो हम लोग ट यूज करते हैं, ये ट नहीं होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत अलग होता है। एंड इफ यू कंटिन्यू टू यूज द सेम इंडियन साउंड्स, तो वो आपका जो प्रो लेवल आप रीच करना चाह रहे हो इन इंग्लिश, वो शायद आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इस साउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, एज इन प्रैक्टिसिंग द साउंड करेक्टली। तो जब हम लोग ट बोलते हैं, तो उसमें हमारी टंग जो है वो अपने अपर पैलेट के ऊपर बहुत हार्ड हमें हिट करना पड़ता है। बट जबकि ये साउंड में ऐसा है ही नहीं। व्हेन वी रेफर टू द इंग्लिश साउंड ऑफ दिस लेटर, उसमें हमें अपने टंग को अपने अपर टीथ के ठीक पीछे, ऑलमोस्ट टचिंग आवर अपर टीथ, एक साउंड करना होगा। एकदम धीरे से एक हल्का सा साउंड आएगा एंड नॉट ट। अनदर थिंग इज, इस साउंड के बाद बहुत से लोग ट लगाते हैं, ट बोलते हैं। ये अ साउंड आना ही नहीं चाहिए। इट्स जस्ट अ सिंपल। देखिए, जब मैंने बोला तो पीछे मैंने कोई अ साउंड नहीं लगाया। अनदर थिंग, अगर आपने नोटिस किया तो इस लेटर में, इस साउंड में डॉट नहीं है। हियर वी हैव another symbol that looks like an arrow, that resembles an arrow. इसका मतलब क्या है और इसका हमें किस तरीके से साउंड बोलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग नोटिस करेंगे, अगर आप ये साउंड बोलोगे तो ये साउंड आप होल्ड नहीं कर पाओगे। which means, for example, comparing this to a sound like this, which is, आप लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप चाहो, जब तक आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं हो जाते, तब तक आप ये साउंड बोल सकते हो। बट इस साउंड में ऐसा नहीं है। आप चाहो भी तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। दिस इज वन रीजन। दिस इज अ साउंड दैट वी कैन नॉट होल्ड। अनदर रीजन फॉर दिस एरो, दिस मीन्स, जब भी एरो इस साउंड के नीचे आपको दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि पहले जो इसके बाजू वाला साउंड है उसे हमें रिकग्नाइज करना होगा। और फिर इस साउंड को हमें नेक्स्ट वाला जो साउंड है उसके साथ एज अ सिंगल साउंड बोलना होगा। डोंट वरी इफ इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर नाउ। As we go along, you will realize it's really simple, right? So let's practice this sound. The sound is, all right, and not t. Again, मैं repeat कर रही हूँ, not t. This is just, all right, and you can see the lip movement and not t. All right, so again,
लिप रीडिंग से, लिप मूवमेंट मेरी मार्क करने से, ऑब्जर्व करने से आपको समझ में आ जाएगा. मूविंग अहेड, हम कुछ प्रीवियस साउंड्स को रिव्यू करने वाले हैं. we're going to be beginning with this sound which is, अगेन इस साउंड में भी स नहीं बोलना है. इट्स जस्ट, ऑलराइट, नॉट स. दिस साउंड इज E. See the lip movement again. E. Mm. Mm. A. A. टास्क 3 में हम लोग राइमिंग करने वाले हैं. पहले हम इसी साउंड को राइम करने वाले हैं with the sound E. So which means ये साउंड बोलने के बाद हमें E का साउंड लगाना होगा. Let's start. Let's try. This is C. C. अब देखिए अगेन E. No pauses. We need no pauses. इसी साउंड को अब हम लोग राइम करने वाले हैं with at. So after the sound we add the at. Sat. One more time. Sat. इसी साउंड को हम लोग राइम करेंगे with eat. Let's try. Feet. Feet. The same sound with in. Seen. Seen. I'm going to say some words slow and then fast. Let's start with the first one. See. See. Feet. Feet. Seat. Seat. Meat. Meat. Sat. Sat. At. At. Seen. Seen. Am. Am. Run. Run. Not. Not. Eat. Eat. And one more time, we're going to be rhyming, but with this sound. First, we will rhyme with E. So let's start. Me. Me. Next, at. Mat. Mat. In. Mean. Mean. अब हम थोड़ी सी वर्ड रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं. The first one, very simple guys. Let's begin. This is at. At. अब देखिए ये साउंड हमने आज सीखा, बट इसमें एरो नहीं है, नीचे एक डॉट है. इसका सिंपल मीनिंग यही है कि हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, इसके बाद कोई साउंड है ही नहीं, राइट? अगर इसके बाद कोई साउंड है तो यहाँ पे एरो होगा and not the simple dot that we see. All right, so this is at. At. Again, no at. अलग अलग साउंड्स रिकॉग्नाइज नहीं करने हैं. Eat. Eat. Again, eat. The same. You can see the dot here and not the arrow, which means यहाँ पे आपको stop हो जाना है. No a sound. इसके बाद कोई a sound नहीं लगाना है. Eat नहीं, just eat. अभी तक हमने 7 लेसन्स कंप्लीट भी नहीं किए एंड आप इजीली 2 लेटर वर्ड्स रीड कर पा रहे हैं. So this is the magic of this technique. Let's do a 3-letter word. Let's start. Me.
Do you see how simple this is? Mm, E, अलग अलग साउंड्स हमें सीखने ही नहीं है, right? So again the same dot here and not an arrow because ये लास्ट जगह पे है, इसके बाद कोई साउंड है ही नहीं। आज हम लोग दो साउंड्स की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। These sounds are and alright. So जैसे हमने पिछली बार भी सीखा था, हमने देखा था कि when we start writing, we start from the top, go to the bottom, go up again, and then the curves. Alright. The same thing we're going to be doing for this sound. Starting with the top and the curve. There you go. Wrong pronunciation अगर आ रहा है तो immediately stop कीजिए अपने आप को. Go back, review the sounds once again and वापस practice कीजिए. अगर अपना foundation strong होगा तो it means आगे जाके हमारा काम और भी आसान हो जाएगा reading का. Let's move on to lesson 8. Congratulations because आपने already 7 lessons finish कर लिए हैं. हमने सिर्फ approximately 5 sounds अभी तक किए हैं, but you are already able to read 2-letter and 3-letter words. हम लोग start करेंगे by reviewing the sounds. The first one is again. अगर आप बोल रहे हैं म तो प्लीज अपने आप को करेक्ट करिए. इस साउंड के पीछे कोई और साउंड नहीं लगाना. इट्स जस्ट दिस इज ई. ई साउंड के साथ आप मेरी लिप मूवमेंट्स को डेफिनेटली चेक करती रहिएगा. यहाँ से आपको काफी कुछ क्लू मिल जाएगा कि अगर आपको सही तरीके से प्रोनाउंस करना है तो लिप मूवमेंट, माउथ मूवमेंट किस तरह का होना चाहिए. Not so, just a sound that you hear that it makes. Ah, ah. Let's start rhyming this with E. So this becomes C, C. Next, we will rhyme with eat. Seat, seat. Next, we will rhyme with een. Seen, seen. Let's rhyme with this. पहले हम rhyme करेंगे with E. So, me, me. We will now rhyme with at. Mat, mat. With een. Mean, mean, mean. The slow and fast exercise. The first word there is Sam, Sam. If, in, sun, sun. Road, road. Me, me. Sit, sit. Rat, rat. Am. Ram, ram. That, that. Mat, mat. Some word reading. Let's start with the first one. Mat, mat, mat. All right? Seat, seat. Am. देखिए अभी आप
स्पेलिंग्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, राइट। हम लोग पहले रीडिंग सीख लेंगे, स्पेलिंग्स कैन कम लेटर। ऑल्सो जो यहाँ पे ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है, जो नीचे डॉट्स किए हुए हैं, जो एरोज हैं, वो हमेशा हर जगह तो नहीं होते हैं। दैट मस्ट बी अ क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा। सो गाइस इट्स टोटली फाइन, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता ही है। आई अग्री, ये और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं होते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि मैं बुक्स कैसे पढ़ सकता हूँ या कैसे पढ़ूंगी। तो गाइस बाय द टाइम वी फिनिश 100 लेसन्स, आप बिल्कुल इन डॉट्स एरोज के बिना आप इजीली रीड कर पाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। तो धीरे धीरे जैसे ही आप इन साउंड्स को प्रॉपरली रिकग्नाइज करने लग गए होगे, वो धीरे धीरे करके निकलने लगेंगे एंड उनके बिना ही आप पढ़ पाओगे। सो यू डोंट हैव टू वरी। यस, प्रैक्टिस इज व्हाट इट टेक्स। तो हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। The last task is sound writing practice and आज के sounds ये दोनों हैं, the and the। Remember writing के दौरान भी आप sounds बोल सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रैक्टिस करवा सकते हैं अगर आप सिखा रहे हैं तो। The main rule here is दोनों साउंड्स के बीच में गैप नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपको गैप दिखे, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ और प्लीज करेक्ट योर चाइल्ड। आई होप यू कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी। देखिए मुझे इस टेक्निक पे पूरा भरोसा है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी 100 लेसन कंप्लीट करेंगे तो आपको भी इस टेक्निक पे पूरा भरोसा आ ही जाएगा। तो कीप लर्निंग विथ मी गाइज। सब्सक्राइब करना फ्री है एंड सीखना जरूरी है। सो आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with lessons 9 and 10. Bye-bye.